कथा की उपयोगिता, आवश्यकता, क्योंकि जब तक हम किसी के लाभ और फायदा की बात नहीं समझते हैं तब तक उसके प्रति हमारी रुझान नहीं होती। हमारा भारतीय दर्शन प्रश्न से ही प्रारंभ होता है और भारतीय दर्शन प्रश्न के समाधान में ही समापन होता है। भारतीय दर्शन में सबसे प्रथम स्थान किसी का आता है तो वेद का आता है। इससे पहले दुनिया में और कोई दर्शन नहीं था। ये कितना पुराना है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले का है। इससे पहले दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन पहले भी मैंने बताया था आप लोगों के सामने, मोहम्मद साहब जी को आए यहां पर 1500 वर्ष हो रहा है, थोड़ा कम ही हो रहा है, मैं कुछ अधिक बताया, 1500 वर्ष का भीतर हो रहा है। ईसा जी को आए 2023 वर्ष अब समापन की तरफ चल रहा है। ईसा मूसा और जो बीच में कुछ पारसी यहूदी दर्शन जो हैं, सभी लोग लगभग 3000 वर्ष के भीतर के हैं। महावीर तीर्थंकर जी की बात किया जाए, बौद्ध दर्शन की बात किया जाए, सिख दर्शन की बात किया जाए, सभी लोग 3000 वर्ष के भीतर के हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं उन महानुभावों से, देखिए कोई भी दर्शन, कोई भी विचार, कोई भी दर्शन के प्रथम जो दार्शनिक थे, उनका कहीं समाज को तोड़ने की बात नहीं थी, समाज में कहीं नफरत फैलाने की, कहीं किसी प्रकार के आपसी कलह फैलाने का कोई उनका विचार नहीं था। उनका यही था कि मानव अनेक जन्मों से भटक रहा है, उसकी भटकाव हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। दर्शन शब्द का अर्थ ही नहीं होता है। दर्शन किसे कहते हैं? दृश्यते ज्ञायते जायते इति दर्शन। जिनको पढ़ करके, जिनको सुन करके, जिनको मान करके हम जगत, जगदीश और जीव, इन तीनों के बारे में ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसी का नाम क्या है? दर्शन। जिसे जगत को जाना जाए, जिसे जगदीश को जाना जाए और जिससे जीव प्राणियों को जाना जाए। इसलिए दुनिया में दर्शन तो अनेक हैं, लेकिन और दर्शन को इसलिए आदर नहीं प्राप्त हुआ कि और दर्शन किसी ने जगत को माना, जगदीश को नहीं माना। किसी ने जगदीश को तो माना, जगत को नहीं माना। कुछ ऐसा दर्शन है, किसी ने जगत और जगदीश को नहीं माना, जीव को माना, प्रकृति को माना, शरीर को माना। जैसे चारवाक दर्शन, लेनिन दर्शन, मार्क्स दर्शन, कम्युनिस्ट दर्शन, सोशलिस्ट दर्शन जो आप है, ये क्या मानते हैं? इस दुनिया है, दुनिया ही सब कुछ है। उनका यही विचार है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, अरे केवल यह दुनिया है और केवल मेरा शरीर ही है। तुम जो चारवाक दर्शन, लेनिन दर्शन के विचारक हैं, उन महानुभावों को तो कोई शोक सभा नहीं करनी चाहिए। शोक कैसा? आपकी पत्नी, आपका भाई, आपका पिता, आपका मित्र, आपका सुहृद कहीं आपके साथ, आपके सामने से गुजर गया, चला गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो शोक किसका मनाते हैं? क्योंकि आप तो केवल शरीर को ही मानते हैं। शोक किसका? आपको तो आत्मा से लेना देना है नहीं, आपको तो जीवात्मा से लेना देना है नहीं। शोक किसका मनाया जाता है? और फिर उनकी यादगारी में कोई स्मारक बनाने की क्या आवश्यकता है? तो महानुभाव यही कहेंगे, देखिए ये शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा जो है, वो आत्मा चला गया, उसी के लिए हम शोक मना रहे हैं। तो वही आत्मा के लिए तो यज्ञ भी किया जाता है, उसी आत्मा के लिए तो पूजा किया जाता है, उसी आत्मा के लिए तो तीर्थव्रत किया जाता है, उसी आत्मा के लिए तो तप, धर्म इत्यादि किया जाता है, कथा प्रवचन सुना और सुनाया जाता है। फिर विरोध किस बात का?
कोई इससे अलग नहीं है। अन्यथा मैंने निवेदन किया, इस बातों को आप कभी न कभी विचार करेंगे। कोई इससे अलग नहीं है। स्मारक बनाया जाता है, जब केवल इस शरीर को ही माना जाए तो फिर किसी की स्मारक बनाने की आवश्यकता क्या है? जब शरीरवादी आप हैं तो ये शरीर तो यही चला गया, फिर स्मारक किस बात का? तो कहीं महाराज इनके द्वारा कुछ न कुछ कभी हुआ है समाज के लिए, प्रकृति के लिए, दुनिया के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, अतः इनकी यादगारी में ये स्मारक बनाया जा रहा है। बस वही बात है, एक गांव और प्रदेश का जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उनकी यादगारी में अगर स्मारक बनाया जा सकता है तो जो पूरे दुनिया के निर्माण करने वाला हो, क्या उनकी स्मारक में रामकृष्ण हो जाए? कौन बड़ी बात है, होना ही चाहिए। इसलिए कोई विवाद नहीं है। दर्शन इसे ही कहा जाता है। दर्शन का मतलब जिन शब्दों को जान करके, जिन वाक्यों को जान करके, जिन पैटर्न को जान करके, जिन सिद्धांत को जान करके, जिन आख्यान को जान करके, जिन उदाहरण को जान करके, जिन आख्यायिका को जान करके हमारे जीवन में किसी प्रकार की अस्मिता हो, असौहार्द हो, असहिष्णुता हो, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और इस दुनिया को जो बनाने वाला है उस दुनिया के बनाने वाले के प्रति हमारी रुझान हो जाए। सही में इसी का नाम दर्शन है। इस दर्शन के द्वारा 5 तत्वों को जाना जाता है। वेद का मतलब होता है, वेद माने केवल संस्कृत के श्लोक को याद कर लेना ही वेद नहीं होता है। केवल संस्कृत के श्लोक को याद कर लेने से ही वेद को अगर हम मानने वाले हो जाएंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं संस्कृत के वाक्य बोलते रहते हैं, संस्कृत होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए या बंगाली होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं इससे राष्ट्र का, समाज का इस सब द्वारा क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या मिल रहा है, एक पर विचार होना चाहिए। कोई संस्कृति में कहे कि गाय को हत्या कर दीजिए, माता को प्रताड़ित कीजिए, पिता को प्रताड़ित कीजिए, तो क्या संस्कृत होने से मान्य हो जाएगा? कोई हिंदी में, भोजपुरी में या बंगाली में कहे कि माता को अपने आप देवता समझो, पिता को देवता समझो, तो क्या मान्य नहीं रहेगा? वाक्य का महत्व है, शब्द का महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे उद्देश्य का महत्व है, हमारे लक्ष्य का महत्व है। तो हम जो कह रहे हैं इससे समाज, राष्ट्र के लिए हमने कौन सी बात कहा, ये विशेष महत्व रखता है। तो दर्शन का मतलब कि जिसके द्वारा समाज, राष्ट्र को तो जाना जाए, साथ ही साथ जगत के बारे में जाना जाए, जगदीश के बारे में जाना जाए और जीव के बारे में जाना जाए, उसी का नाम दर्शन है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ दर्शन जो है हमारा वैदिक दर्शन है। क्यों वैदिक दर्शन है? वैदिक दर्शन जो है जगत को भी मानता है, जगदीश को भी मानता है और जीव को भी मानता है। और दर्शन जो है कोई जगत को माना तो जगदीश को नहीं माना, कोई जगदीश को माना तो जगत को नहीं माना, कोई जगत जगदीश को माना तो जीव को नहीं माना, कोई जीव को माना तो जगत जगदीश को नहीं माना, और किसी ने किसी को नहीं माना। इसलिए और दर्शन और हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन जो है, इसमें यही अंतर है। हम जो है तीनों को मानते हैं। अतः वेद का मतलब विद ज्ञान धातु से वेद बनता है। व्याकरण से, ग्रामर से वेद जो है विद ज्ञान धातु से बनता है। जानना, क्या जानना? अर्थ पंचक तत्व ज्ञान, तत्वत्रय समन्विता, पंच संस्कार संपन्ना, ते वै भागवता स्मृता। 5 तत्वों के बारे में वेद के द्वारा जाना जाता है। अर्थ पंचक, 5 तत्व। वो कौन 5 तत्व है? स्वस्वरूप, अपने बारे में जानना। परस्वरूप, हम ही हैं कि हमारे बाद भी कोई तत्व है, इसके बारे में जानना। स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, हम और हमारे बाद जो है उनकी प्राप्ति का उपाय क्या है, इस तत्वों के बारे में जानना। एक होता है विरोधी स्वरूप, जो हमेशा विरोध की बात करता है, उसको भी जानना। और 5वां तत्व जो है पुरुषार्थ स्वरूप है, हमारा पुरुषार्थ और नैतिकता क्या बनता है, इन 5 तत्वों को जानना, इसी का नाम अर्थ पंचक है। इन 5 तत्वों को वेद के द्वारा जाना जाता है। उन 5 तत्वों में स्वस्वरूप, स्वस्वरूप का मतलब अपने स्वरूप के बारे में जानना। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? बहुत से बाल गोपालों को याद होगा। बाइसिकल का आविष्कार किसने किया? सबको याद होगा।
जो पढ़ने लिखने वाले हैं। रेल का आविष्कार किसने किया? लोगों को याद होगा। लेकिन जगत का आविष्कार किसने किया? इस जीव का आविष्कार किसने किया? इस पर संदेह हो जाता है। क्या भगवान होते हैं क्या? लोग पूछते हैं। क्या ईश्वर होता है क्या? तो महानुभावों से मैं जानना चाहता हूं जिनके मन में ऐसा प्रश्न रहता है, जब सही में ये जगत बनाने वाला अगर जीव बनाने वाला नहीं है तो आप बनाए हैं कि हम बनाए हैं? यहां तो हम सारी व्यवस्था का थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल हमारा कमजोर हो जाता है तो हॉस्पिटल में जाकर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन लगाया जाता है। आज इस माता के गर्भ में 9 महीना तक हम और आप जो रहते हैं वहां पर ऑक्सीजन लेवल कौन देखता है? वहां की मशीन रहता है? वहां ऑक्सीजन कोई सिलेंडर रहता है? कौन व्यवस्था करता है भाई? ये भी तो विचार कीजिए। कौन व्यवस्था देखने वाला है जो माता के गर्भ में और माता के नाल से ही उस बालक के अपने आप में भोजन प्राप्त हो जाता है? ये सारी व्यवस्था कौन दिया है? यहाँ तो पाइप द्वारा दूसरे द्वारा भोजन दूसरे को दे दिया जाता है, लेकिन वहां कौन व्यवस्था किया है? कोई न कोई करने वाला है ना। वहां कोई डॉक्टर नहीं करने वाला है, वहां कोई इंजीनियर नहीं करता है, वहां कोई न कोई करने वाला है। उसी को हम लोग गॉड, उसी को लॉर्ड, उसी को परमात्मा, उन्हीं को भगवान, उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण, उन्हीं को वामन, उन्हीं को नरसिंह, उन्हीं को अनेक नामों से जाना जाता है। ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको कोई न कोई बनाने वाला है। उसी को गॉड, उसी को लॉर्ड, उसी को परमात्मा कहा जाता है। इसलिए स्वस्वरूप अपने बारे में जानना। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? अगर हम शरीर होते तो शरीर तो यही रह जाता है, रोते किसके लिए है? इसलिए मालूम पड़ता है कि केवल हम शरीर नहीं हैं। आखिर हम हैं कौन? वेद भगवान, वेद में कहा गया है हम कौन हैं? ब्रह्मदासा, ब्रह्मदासा, ब्रह्मदासा। हम ईश्वर के दास हैं, ईश्वर के सेवक हैं, ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसे भी आप जानते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसके बारे में जानना ये वेद का वाक्य है। स्वस्वरूप अपने बारे में जानना। केवल अपने बारे में जानने से ही काम नहीं चलेगा। हम ही हैं कि हमारे बाद भी कोई है? हमारे बाद भी एक वह है तत्व जो अपने द्वारा दुनिया को नियंत्रण करता है, जो दुनिया का नियामक नियंता है। वह कौन है? लव निमेष परिमाण जुग, वर्ष कोटि सत चंड, भजसिन रे मन राम को, कालु जासु को दंड। लव निमेष परिमाण जुग, वर्ष कोटि सत चंड, भजसिन रे मन राम को, कालु जासु को दंड। सारी दुनिया के सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी अगर वो अपने पास बुलाना चाहता है तो सुरक्षा व्यवस्था रहने के बाद भी जो अपने पास बुला लेता है वो एक अलग तत्व है, अलग तत्व है। आपने सुना होगा हिरण्याक्ष